अक्रूर जी कृष्ण बलराम को देख करके मन ही मन प्रणाम करते हैं। तो हमारे अक्रूर जी दौड़ करके, हमारे कृष्ण बलराम दौड़ करके चाचा 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 आ गए, चाचा जी आ गए, ऐसा कह करके दंडवत करते हैं। अक्रूर जी के साथ कन्हैया भवन में भीतर गए। नंद बाबा ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। पूछा क्यों आए हो प्रभु, चाचा जी क्यों आए हो? नंद बाबा ने पूछा किस लिए आगमन हुआ है? तो अक्रूर जी कहते हैं हमारे महाराज कंस ने धनुष यज्ञ रखा है और हम आपके दोनों बालकों को लेने आए हैं। कंस ने निमंत्रण दिया है और ये भी कहा है यदि मल्लयुद्ध में ये जीत जाते हैं, विजय हो जाते हैं, तो हमारा मन होगा तो कोई हम राज्य दे देंगे। तो धनुष यज्ञ हो रहा है, निमंत्रण है। नंद बाबा विचार करते हैं कि हमने इन बालकों को बड़ी बुढ़ापे में तो पाया है, हम भेज देंगे। हमें मालूम है कंस ने कोई कसर तो छोड़ी नहीं बालकों को मारने की। अगर हमारे बालकों का अहित हो गया तो कौन प्रतिज्ञा करता है कि बालक हमारे सकुशल रहेंगे? अक्रूर जी ने भय दिखाया। नंद बाबा एक बात विचार करिए, अगर आपने अपने कृष्ण बलराम को नहीं भेजा और कहीं कंस का दिमाग खिसक गया और वो सेना लेकर के कल आ गया और ब्रजवासियों को उसने मारना शुरू कर दिया, तो आपको स्वीकार होगा? बताइए। अब अक्रूर जी की बात सुनकर के नंद बाबा बड़े कष्ट में हो गए, कष्ट में हो गए, परेशान होने लग गए, चिंता हो उठी। हाय हाय, मैंने अगर बालकों को नहीं भेजा तो ये कंस हमारे ना जाने कितने ब्रजवासियों को मार देगा और ये इतिहास में ये लिखा जाएगा कि एक नंद बाबा ने अपने बालकों की रक्षा के लिए जाने कितने ब्रजवासी मौत के घाट उतार दिए। ये कलंक तो मैं जीवन में बिल्कुल नहीं ले सकता। मेरे प्राणों से प्यारे कृष्ण बलराम, ऐसे ही प्राणों से प्यारे मेरे ब्रजवासी। अब कलेजे पर पत्थर रख करके नंद बाबा तो तैयार है गए। तब तक अक्रूर जी ने कहा नंद बाबा, कृष्ण बलराम तुम्हारे बेटा नहीं है, ये कृष्ण तुम्हारा बेटा नहीं है। कैसे? बोले महाराज एक रहस्य तुमसे छुपाया गया, ये बेटा वसुदेव जी का है। जो हमारे नंद बाबा ने सुना वसुदेव का बेटा है। कैसे? बोले रातों ही रात वसुदेव जी आए और तुम्हारे नंद भवन में छोड़ के चले गए। एक बिटिया हुई थी यशोदा को, उसको लेके गए थे। ये बात खड़ी खड़ी दहली के भीतर दरवाजे से चिपक करके सुन रही यशोदा ने सुन लिया। जो ममता भरी माता ने जो सुना कि कृष्ण मेरा बेटा नहीं है, कलेजा फट गया, मूर्छित होकर के गिर पड़ी। हे कृष्ण कह करके मूर्छित हो गई। नंद बाबा कहते हैं अक्रूर, मैं तो जैसे तैसे आज्ञा दे सकता हूं, लेकिन यशोदा आज्ञा दे दे ये बड़ी कठिन की बात है। तुझे मालूम है
उस बुढ़िया ने ना जाने कितने व्रत किए होंगे, कितने भोले बाबा के को स्नान कराया होगा, अभिषेक किए होंगे। तब बा बुढ़िया ने या बुढ़ापे में छोरा पाया है। वो पता है जब कन्हैया गैया चराने जावे, ये कृष्ण गैया चराने जावे, तो ये बूढ़ी बुढ़िया दहली पर खड़ी हो जाए, तो जब तक कृष्ण लौट के ना आवे तब तक दहली पे ही बैठी रहे, पूरा काम छोड़ देवे, ना पानी पीवे को या को होश रहे, ना खावे को होश रहे, तो आंखों में आंसू लेके यही बैठी रहे कि मेरो छोरा नन्नो सो छोरा गैया चरावे के ताई गयो है, कितने असुर या के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, या को कहीं कुछ हो ना जावे। यह मान लो कि एक यशोदा के प्राण हैं और तुम यहाँ को ले जाओगे ना अक्रूर, तो यशोदा के प्राण लेके जाओगे, कन्हैया कम ले जाओगे, और आज्ञा यशोदा दे दे तो बड़ी प्रेम से ले जाओ। बेचारे अक्रूर जी ने सोचा कि यशोदा को हम भी अपनी बातों में मना लेंगे, जैसे तैसे कह देगी। भीतर भवन में जाते हैं और यशोदा से कहते हैं, यशोदा कृष्ण बलराम को विदा कर दे, धनुष यज्ञ के लिए ले जा रहे हैं, आज्ञा दे दे। यशोदा कहती है, अक्रूर पहले ये बताओ कि तुम अक्रूर हो कि क्रूर हो, तुम हमारे मित्र हो या शत्रु हो। इस बुढ़ापे में इस बालक का हमने मुख देखा है, और तुम बालक को ले जा करके क्या इस बुढ़िया को मारने का मन है तुम्हारा? अरे हम जीती जागती यशोदा तुमको अच्छी नहीं लग रही? ले जाओ, कृष्ण को ले जाना चाहते हो बड़े प्रेम से ले जाओ, लेकिन एक मैं निवेदन करूं अक्रूर, ले जाना है तो पहले ये काम करो, अपने हाथों से इस यशोदा का गला दबा दो, ये बुढ़िया जीवित नहीं रहेगी, इसे बड़े प्रेम से नंदलाल को ले जाना। आंखों से अश्रु उस यशोदा की बेचारी। अब अक्रूर ने कहा कि भैया एक बात बता, ये घर से बाहर नहीं निकलेगा, राजाओं के बीच में बैठेगा नहीं, तो आगे इसको राजा बनना है, तो कैसे आगे राज्य का संचालन करेगा? मान लो महाराज कंस प्रसन्न हो गए और कहीं कोई राज्य दे दिया, कोई नगर दे दिया, तो कैसे पालन करेगा, कैसे संचालन करेगा? कुएं का मेढक बना के रखेगी क्या? यशोदा ये भी नहीं चाहती कि मेरा बालक, मेरा कृष्ण का विकास रुक जाए, तो कहती कि मैं आज्ञा नहीं दे रही, पहले मैं अपने लालन से, अपने बालक से बात कर लूं। बोले एक शर्त पे भेजूंगी। किस शर्त पे? तो कन्हैया के पास जाए, कहती है कृष्ण देख, मैं ये भी नहीं चाहती कि तेरा विकास अवरुद्ध हो, तू जा सही, लेकिन एक बात बता, कब लौट के आएगा? कन्हैया कहते मैया तू बता कितने दिन को चलो जाऊं। आंखों में आंसू भर के यशोदा कहती है, लाला बस ये यशोदा तेरे बिना 2 दिन जी सकती है, केवल 2 दिन तक की प्रतीक्षा कर सकती है, इसलिए परसों ही आ जाना, और याद रखना परसों के बाद एक दिन यदि तुमने आने में देर लगाई तो यह बूढ़ी मैया को तू पाएगा नहीं वापस, ये यशोदा तेरी जीवित नहीं मिलेगी। और इस प्रकार से अपने पल्लू लेकर के अपने आंसुओं को पोंछने लगती है। कन्हैया दौड़ करके गोद में बैठ जाते हैं मैया, और अपने नन्हे नन्हे हाथों से आंसू पोंछते हैं। मैया सांच ही कहूं परसों ही आ जाऊंगा, अब तो जाने देगी? ना हाँ कहती है ना कहती है, चुपचाप बेचारी उठ करके किसी कोने में जा करके वो यशोदा बैठ जाती है और विचार करती है, अपना लाल होता, अपनी कोख से जाया होता तो मेरे पास रहता, मेरी गलती थी,
मैंने देवकी के बेटे को अपना मान करके मैंने उससे नेह लगाया, उससे ममता का बंधन जोड़ा। मेरी गलती थी। अरे किसी पराये के धन को अपना लगाने की गलती मुझ में ना करती तो आज मुझे दिन नहीं देखना पड़ता। जिसके जाने के बाद मैं परिपल प्रतीक्षा करती रहती थी, जो कभी माखन ना खाए तो मैं विचलित हो जाती थी, जिसको मैंने अपने हाथों से सजाया हो, जिसको गोद में खिलाया हो, अपने आंचल से सीने से लगा करके जिसे मैंने पाला हो, और मैं जवान हूं तो जैसे तैसे जी लूं, या बुढ़ापे में इस लाठी बुढ़ापे के सहारे को मुझसे जाने का ये जो ब्रह्मा जी ने, ये परमात्मा ने जो संयोग जोड़ा है, ये परमात्मा बड़ा निष्ठुर है। किसी बालक को खिलौना खेलने को मिल जाए, पहले तो वो खेलता है, और खेलते खेलते जब मन भर जाता है तो पल भर में तोड़ देता है। आज लगता है विधाता को मेरा बात्सल, मेरा प्रेम, मेरा सुख अच्छा नहीं लगता, मेरे कन्हैया को हमसे दूर करने का मन बन गया। बेचारी यशोदा रोती रहती है। कन्हैया विचार करते हैं कि सवेरा ना हो पाए, अगर सवेरा हो गया और कहीं ग्वाल वालों को पता चल गया तो अभी एक को मैं समझा रहा हूं, फिर जाने कितनों को समझाना पड़ेगा। यही विचार है कि जल्दी गोपी ग्वाल जागे, बातें पहले मैं निकल जाऊं। चाचा प्रभात में बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा, रात में ही रथ को तैयार रखना, सुबह कहीं ग्वाल वाल न जग जाएं। हाँ हाँ सो जाओ, सुबह प्रातः जल्दी जागना है। पर भैया रात में नींद किसे आने वाली थी? ना तो यशोदा ने नींद ली, ना वो कन्हैया को नींद आने वाली थी। सब अपने ही पर्यंक पर करवटें बदलते रहे। जो प्रातः हुआ, कन्हैया ने कहा जल्दी से निकल जाएं। जैसे ही किवाड़ खोले, पर न जाने रात में किसने कह दिया कि उन प्यारे से उस गोपाल नंदलाल कृष्ण को लेने वाला कोई अक्रूर आया है। रात में ही ब्रजवासियों को पता चल गया। ब्रजवासियों के मानो बच नहीं जला, सब ऐसे ही बैठे रहे। आज हमारा सुख, हमारा चैन सब जाने वाला है। सबको वही कन्हैया के साथ खेली जाने वाली लीलाएं याद आती हैं। झूलों किया सब भूल जाएं गोपियां, तुम जो चले तो कैसे माखन की छोरियां। उड़े ना गुलाल कैसे भावेगी होरियां, काहे को बजेगी अब बांस की बोरियां, काहे को बजेगी अब बांस की बोरियां। छोड़ क्यों चले मझधार हाय दैया, छोड़ क्यों चले मझधार हाय नैया। मान जा कन्हैया, मान जा कन्हैया। आंखों से आंसू हैं। जो किवाड़ खोले, सारे गोपी ग्वाल बाहर खड़े, सारी गोपियां खड़ी, और महाराज सबके हाथ ऊपर उठे हुए हैं, और सब हे गोविंद, हे गोपाल, हमें छोड़ के न जाओ, हे कन्हैया हमें छोड़ के न जाओ, हे सखा हमें छोड़ के न जाओ। झरझर झरझर करके सबके आंखों में आंसू हैं। और क्यों ना हो, जिस गोपाल, जिस नंदलाल के साथ प्रेम लड़ाया हो, जिसके साथ आनंद लिया हो, गैया चराई हो, कदम की डाल पर बैठ करके झूला झूला हो, ऐसे कृष्ण के साथ बिछुड़ने में किसको अच्छा लगे? गोपियों ने तो कह दिया अक्रूर तुम्हें कृष्ण को ले जाना हो, एक काम करो, हम सब गोपियां लेट जाती हैं रथ के सामने, और अपने रथ का पहिया हम सब गोपियों के ऊपर से निकाल के ले जाना।
जब इस देह में प्राण न रहेंगे तो ऐसा कौन होगा जो रोक पाएगा। गोप एक ग्वाल चिल्लाती हुई रोती हुई आए, लाल किस लिए जा रहे हो? बोले धर्म के पालन के लिए। बोले हे ग्वाल वाल, हे सखा तुम करो। ग्वाल कहते हैं उस धर्म को हमें नहीं चाहिए जिस धर्म के पालन में हम तुमको खो दें। हे नंदलाल, हम तुमको त्याग दें, वो धर्म हमें नहीं चाहिए। गोपियां कहती हैं हम तो जैसे तैसे तुमको जाने भी दें, क्योंकि तुम प्रियतम हो, तुम कृष्ण हो, तुम्हारा हमारे ऊपर अधिकार है। पर क्या तुम्हें उस किशोरी राधा रानी की याद आई है जो कहीं किसी कोने में किसी कदम की छैया के नीचे किसी यमुना किनारे बेचारी बैठी बैठी रो रही होगी। बिरहा की मारी राधा, बिरहा की मारी राधा, इत उत डोलेगी, अन्न जल छोड़ हाथ प्राणों से धोएगी। जी ना सकेगी गाय तुमको न भूलेगी, आंसू बहेंगे पर मुख से न बोलेगी, आंसू बहेंगे पर मुख से न बोलेगी। देखो हम मनुष्य तो तुमसे कह सकते हैं कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है, पर चिंता वो बेचारी उन गैयाओं की करो जो बेचारी बोल भी नहीं सकती, अपनी वेदना भी नहीं कह सकती, बस आंखों से केवल आंसू बहा सकती हैं। देखो उनके सामने सुबह से चारा पड़ा है, किसी ने मुख तक नहीं लगाया। तुमने हाथ इसने कर करके इनको जो इसने दिया है सब गोपी ये गाय अन्न जल छोड़ देंगी। सुन लेना मथुरा में एक एक करके सारी गैया मैया प्राण त्याग देंगी, वो उनको प्रिय है। उस राधा का क्या हाल है तुमको चिंता है? ये बूढ़ी यशोदा जिसकी आंखों में केवल तुम्हारे अलावा कोई लाल नहीं, जो तुम्हारे बिना एक पग जी ना सके, दिन रात तुम्हारी पालन में लगी, वो बुढ़िया वो यशोदा जिएगी तो कैसे जिएगी? किसी की चिंता है? और जो सुना कन्हैया ने दौड़ लगाई यमुना के किनारे, और जो यमुना के किनारे देखा है यमुना के जल में पैर नीचे किए, अपने चरणों की तरफ दृष्टि किए, वो किशोरी राधा बैठी है। जो पीछे से आहट होती है तो उधर से ही दूर से ही किशोरी ने कह दिया क्यों आए हो, किस लिए आए हो? इतना कष्ट देना पर्याप्त था, क्या प्राणी लेने आए हो? बोले हे किशोरी, मैं मथुरा जा रहा हूं, ये बांसुरी है ना, ये बांसुरी है ना मेरी बांसुरी, ये बड़े लाड़ प्यार में रही है, तो ये मैं तुमको सौंप के जा रहा हूं, इसकी रक्षा करना, इसकी देखरेख करना। अब ये बांसुरी नहीं बजेगी, मथुरा में इसकी कोई आवश्यकता नहीं। और बांसुरी सौंप करके कन्हैया उस किशोरी सी विदा लेकर के सीधे मथुरा की तरफ जाते हैं। बैठ गए हैं रथ में, जो चाबुक लगा रथ आगे बढ़ा और महाराज रथ आगे चला जा रहा है, और गोपियां ग्वाल सब बैठ करके राह में ये देख रही हैं कहीं कन्हैया का मन हो जाए तो लौट आए। एवं ब्रुवाणाम विरहा तुराभिषम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा बरसे जलज्जाम रुदुस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। जब कन्हैया का रथ दिखाई नहीं दिया, सो बेचारे ग्वाल बाल अपना उदास मन से लौट आते हैं। यही आशा है, यही विश्वास है कि परसों आ जाएगा।
जैसे ही यमुना किनारे रथ पहुंचता है, अक्रूर जी का मन हुआ चलो स्नान कर लें, और जो जल में देखा उस जल में श्री कृष्ण बलराम दोनों स्नान कर रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अक्रूर जी ने पहले विचार किया कि अगर मैं कृष्ण बलराम को ले गया और इन्हें कुछ हो गया तो मैं यशोदा को क्या मुख दिखाऊंगा। भगवान ने कहा अक्रूर जी चिंता मत करो, तुम्हारे इसी संदेह को दूर करने के लिए हम लीला दिखाते हैं। और जो देखा कृष्ण बलराम यमुना जल में है, सोई अक्रूर जी ने बड़ी प्यारी स्तुति गाई। न तो स्म हम त्वा हेलहे तुहे तुम नारायण पुरुष मध्यम वयम यन्नाभिजाता अरविंद कोसा ब्रह्मा विरासी यत श्लोक ब्रह्मा विरासी यत श्लोक। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।